यह कहानी एक ऐसी नदी की है जो कभी साल के 12 महीने अपने भव्य रूप और महत्व के कारण चर्चा का विषय बनी रहती थी। अपने किनारे बसने वाले लोगों के लिए यह एक बड़ा रोजी रोटी का स्रोत मानी जाती थी। लेकिन आज वही नदी चीन की वजह से सूखने की कगार पर है। भारत में असम और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र जैसे जमालपुर, टांगाइल और सिराजगंज जो इस नदी के किनारे बसे हुए हैं, कभी इस नदी के भरोसे फल फूल रहे थे। लेकिन अब वे बस मानसून के आने का इंतजार करते हैं, जिसमें यह नदी अपने पानी से फायदा पहुंचाने के बजाय जमकर तबाही मचाने का काम करती है। दोस्तों, इस नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। चीन अब इस नदी के साथ कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी वजह से यह नदी भारत और बांग्लादेश में पूरी तरह सूख जाएगी। लेकिन चीन जब चाहे इसके पानी का इस्तेमाल करके भारत और बांग्लादेश में भारी तबाही मचा सकता है। तो अब सवाल यह उठता है कि चीन आखिर ऐसा क्या करने वाला है और इससे भारत को कितना बड़ा खतरा हो सकता है। क्या भारत इस स्थिति से निपटने के लिए जो कदम उठाएगा वह पर्याप्त होंगे? ऐसे सभी सवालों के जवाब हम आपको इस कहानी के अगले हिस्से में देंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही मज़ेदार और फैक्ट्स से भरे वीडियो लाते रहते हैं जो आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाने में खूब मदद करेंगे। सूखे और बाढ़ की कहानी। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए इसका बदलता रूप एक झटके जैसा है। यह नदी जो कभी लोगों की जीवन रेखा थी, अब सूखे के समय अपने खाली नदी तल को बार बार दिखाने लगी है। लोगों का मानना है कि इसका कारण चीन में ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्सों पर बनाए गए बांध हैं। इन बांधों ने उन इलाकों में सूखा बढ़ा दिया है जो कभी हरियाली और जानवरों से भरे हुए थे। पहले नदी सूखती थी तो यह एक दुर्लभ घटना होती थी, लेकिन अब नवंबर से मार्च के बीच यह आम बात हो गई है। मानसून के समय भी राहत नहीं मिलती। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों से बहकर आने वाला पानी ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों को इतना भर देता है कि असम में बाढ़ मच जाती है। इस बाढ़ से हर साल तबाही होती है। मई 2022 में अरुणाचल प्रदेश के यिंगकियोंग में भारत ने अपने दूसरे सबसे बड़े बांध की घोषणा की, जिससे इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश हो रही है। यह बांध 10 अरब घन मीटर पानी जमा कर सकता है। इसका उद्देश्य मानसून में पानी जमा करना और सूखे के समय इसे धीरे धीरे छोड़ना है। लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह बांध भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और सूखा बाढ़ की समस्या का हल निकालने की कोशिश है। यह बांध एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी जुड़े हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में 918 किलोमीटर बहती है, लेकिन इसका ज्यादातर पानी तिब्बत के बर्फीले पहाड़ों से आता है। अगर चीन ने इस महत्वपूर्ण पानी को स्टोर या मोड़ने का फैसला किया, तो भारत के बांध की पूरी कार्यक्षमता पर सवाल उठ सकते हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित हो सकती है। ऐसी स्थिति भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और बांग्लादेश के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकती है। और सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर चीन अचानक पानी छोड़ता है तो भारत का बांध इसे कितना संभाल पाएगा। चीन के बांध जो ऊपर की ओर पानी के बम की तरह खड़े हैं, दोहरी धमकी पैदा करते हैं। एक तो नियंत्रित या मोड़ा गया पानी जो इकोलॉजिकल सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, और दूसरा अचानक और भारी पानी की रिलीज जो विनाशकारी हो सकती है। ब्रह्मपुत्र जो कभी सम्मान और कला का स्रोत था, अब एक मुश्किल मोड़ पर खड़ी है जो भूराजनीतिक खेलों और मानव की महत्वाकांक्षा और प्रकृति की ताकत के बीच असमान संतुलन का शिकार बन चुकी है।
चीन का विशाल खतरा। चीन का ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने का साहसिक योजना भारत और बांग्लादेश, जो इस नदी के निचले इलाकों में स्थित हैं, के लिए चिंता का कारण बन चुकी है। बीजिंग की व्यापक विकास रणनीति के तहत घोषित मेडोक बिजली उत्पादन प्रोजेक्ट एक विशाल जलविद्युत परियोजना है, जिसका अनुमानित लागत 137 अरब डॉलर है। ये प्रोजेक्ट चीन के थ्री गॉर्जेस डैम को भी मात देने वाला है। यह बांध तिब्बत में, जहां ब्रह्मपुत्र को यारलंग जांगबो नदी के नाम से जाना जाता है, के निचले हिस्से में स्थित होगा, ठीक उस बिंदु के पास जहां नदी भारत और बांग्लादेश की ओर बहने से पहले एक बड़ा मोड़ लेती है। यह परियोजना अद्भुत इंजीनियरिंग और भूराजनीतिक प्रभावों का वादा करती है। हिमालय के भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित यह बांध दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से एक के ऊर्जा को उपयोग में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर 2000 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला यह जल प्रवाह इसे पृथ्वी के सबसे समृद्ध जलविद्युत भंडारों में से एक बनाता है। चीन को उम्मीद है कि यह बांध हर साल 300 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली का उत्पादन करेगा, जो 300 मिलियन से अधिक लोगों की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा कर सकेगा, जो इसके विशाल उद्देश्य को और भी स्पष्ट करता है। भारत की रणनीतिक चिंताएं। भारत के लिए इस परियोजना के प्रभाव केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं हैं। यह बांध चीन को ब्रह्मपुत्र के प्रवाह को नियंत्रित करने या मोड़ने की क्षमता प्रदान करता है, जिसका सीधा असर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और बांग्लादेश पर पड़ सकता है। राजनीतिक तनाव के समय में अचानक पानी छोड़ने की क्षमता इस अद्भुत अवसंरचना को एक अस्तित्वगत खतरे में बदल सकती है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ और तबाही हो सकती है। 2006 में स्थापित विशेषज्ञ स्तर की तंत्र एल्म की भूमिका इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जो भारत और चीन के बीच साझा नदियों से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए काम करता है। इस तंत्र के तहत चीन बाढ़ के मौसम में भारत के साथ जलविज्ञान डेटा साझा करता है। हालांकि बढ़ते तनावों के बीच विश्वास और पारदर्शिता अभी भी अस्थिर है। जियोलॉजिकल दृष्टि से तिब्बती प्लाटो की भूकंपीय अस्थिरता इन जोखिमों को और बढ़ा देती है। बार बार आए भूकंप इस क्षेत्र में किसी भी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए गंभीर चुनौती पेश करते हैं। हालांकि चीन ने इन चिंताओं को शांत करने के लिए दावा किया है कि बांध को अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है और इकोलॉजिकल सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, वास्तविक प्रकृति की ताकत अभी भी अज्ञात और अनिश्चित है। ब्रह्मपुत्र बांध का विशाल आकार। ब्रह्मपुत्र बांध का आकार वाकई चौंका देने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह परियोजना लगभग 70 मिलियन किलोवाट जलविद्युत क्षमता का दोहन करेगी, जो 3 थ्री गॉर्जेस डैम्स की संयुक्त क्षमता के बराबर है। जहां चीन इस बांध को अपनी इंजीनियरिंग क्षमता और ऊर्जा लक्ष्यों का प्रतीक मानता है, वहीं इसकी निर्माण प्रक्रिया भूराजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है। भारत और बांग्लादेश के लिए ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं है, यह जीवन रेखा है और एक ऐसी प्राकृतिक ताकत है जो लाखों लोगों के भविष्य को आकार देती है। जैसे जैसे चीन इस बड़े प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, सवाल यह उठता है कि क्या यह नदी सहयोग का पुल बनेगी या संघर्ष का कारण? क्या यिंगकियोंग बांध भारत के लिए एक बचाव है? भूराजनीतिक दृष्टिकोण से यिंगकियोंग बांध भारत के ब्रह्मपुत्र नदी पर जल अधिकारों को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है, खासकर चीन द्वारा नदी के ऊपरी हिस्से में बड़े बांधों के निर्माण के बीच। चीन की इन परियोजनाओं ने पानी के प्रवाह, मिट्टी के जमाव और इकोलॉजिकल संतुलन को लेकर भारत और बांग्लादेश में चिंता बढ़ा दी है। यिंगकियोंग बांध का उद्देश्य इन समस्याओं को हल करना है, जैसे पानी का बेहतर प्रबंधन, जल भंडारण और बाढ़ नियंत्रण। लेकिन असली चुनौती यह है कि इन योजनाओं को असल में कैसे लागू किया जाएगा, खासकर जब चीन की गतिविधियां अनिश्चित और जटिल हो सकती हैं।
जिससे इकोलॉजिकल मुद्दे और क्षेत्रीय सहयोग और मुश्किल हो सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। साथ ही अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना या सुनना चाहेंगे, यह भी बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और मेहनत करने का मौका दें। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।